सेकंड नंबर क्वेश्चन हम मिलाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं फिर से कहूंगा, अगर अभी तक आप सेकंड नंबर क्वेश्चन नहीं लिखे हो, नहीं समझे हो, पहले लिखोगे खुद से और समझने का प्रयास करोगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। अब देखो हम लोग फिर से वही करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं और लिखते हैं। यहाँ पर बोला गया है इन ए सर्टेन एपी, कोई एपी है, उसमें जो है 32nd टर्म, जो 32वां टर्म है वो क्या है, ट्वाइस द 12th टर्म, मतलब 12वें टर्म का दोगुने के बराबर। भैया ये तो बहुत अच्छा बात किया गया है। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है, तो वरना सिंपल सा आप लिख सकते हो गिवन डेट दिया हुआ है। गिवन डेट क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि जो 32वां टर्म है, 32nd जो टर्म है, हाँ भैया है टर्म, वो बराबर है किसके बराबर है, 12वें टर्म के दोगुने के बराबर है, अर्थात 8 के बराबर है। भैया हम तो लिख लिए, अब हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, अब जो प्रूफ करना है इधर बगल में लिख लेते हैं, आपको सॉल्व में नहीं लिखना है। हमको प्रूफ करना है कि जो 70वां टर्म होगा, 78th टर्म जो होगा A70, वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, 31st टर्म के दोगुने। हाँ यहाँ पर भी 31st टर्म के दोगुने के बराबर हो रहा है। अच्छा जी, मतलब दोगुने के बराबर हो रहा है, ऐसा जोड़ी नहीं कि यहाँ पर भी 31st टर्म है। भैया वो तो मुझे पता है, अब यहाँ पर इसको हमको इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा इसका वैल्यू निकालना है, कैसे होगा, सिंपल सा आप एक काम कर सकते हो, बहुत प्यारा सा काम ये कर सकते हो, इसका सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी का रिलेशन लेते आना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ए का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ए सिंगल टर्म में रहेगा। हाँ भैया 2a बन सकता है, या फिर सब्ट्रैक्ट होकर के यहाँ पर आपका a रहेगा, यहाँ 2a रहेगा, तो कहीं ना कहीं 2a में a सब्ट्रैक्ट होगा तो a निकल जाएगा। a का वैल्यू आपका कुछ ना कुछ निकल जाने वाला, हाँ a का मान कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, a और d के फॉर्म में निकलेगा, a का मान हम कुछ पुट कर देंगे, जो मेरा यहाँ पर निकला है, आराम से हम लोग का जो है d का मान निकल जाएगा। फिर आराम से किसी एक इक्वेशन में d का मान पुट करके a का भी मान निकाल लेंगे, और हम लोग का a और d निकल गया, और क्या ही चाहिए, आराम से हम बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, अगर अभी भी नहीं समझे हो ठीक है, यहाँ देखो समझना है, जानना है, हमको ये प्रूफ करना है, हम इसका वैल्यू लेके चलेंगे या फिर इसका वैल्यू लेके चलेंगे, ये आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे करते, क्या करते, समझना है, सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना है। ओके ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, कैसे बनाना वो समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको ये प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि A70 जो है इसके बराबर होता है। आप एक काम कर सकते हो, ये निकालने के बाद आप A70 निकाल लोगे, हाँ भैया, फिर इसका वैल्यू निकाल लोगे, अगर दोनों बराबर निकलेगा तो बोल दोगे ये दोनों आपस में बराबर है। ये करना, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, यही आपको करना है। अगर देखते हैं, इसको बनाते हैं, पहले खुद से प्रयास करोगे, प्रयास करने का समझ में आ जाएगा तो सिंपल से आपको मिलाना है, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो A32 को हम लोग क्या कह सकते हैं, A + 31D बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर 2 इंटू, देखो यहाँ पर एक सिंगल टर्म को दो टर्म में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आराम से हम लोग A12 को लिख सकते हैं क्या, A + 11D। भैया ये तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, और पोस्ट में लिखना है, ध्यान में रखना, क्योंकि सिंगल टर्म को दो टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। भैया वो तो मुझे पता है। अब यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2A + 22D। एक काम कर लेते हैं, सबको एक तरफ करो, या तो A वाले को एक तरफ, D वाले को एक तरफ कर लेते हैं, आपकी इच्छा। ऐसा अच्छा चलो सबको एक तरफ कर लो, बाद में वो करते रहेंगे। इक्वल टू यहाँ 2A है, 2A कर ले, चलो सबको इधर लेते आते हैं। आप भी क्या याद रखोगे, भैया कितने अच्छे थे। A + 31D यहाँ पहले से था, सबको बराबर किस तरफ लेते आएंगे, यहाँ 2A है बराबर किस तरफ आया, -2A बन गया, इसको बराबर किस तरफ लेके आएंगे, 22D बन गया, = 0। आराम से जो है A वाले को A वाले के साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा भैया ये A वाला है, ये A वाला है, हाँ भैया मुझे दिख रहा है ये A वाला है। -2 + 1 कितना होता है भैया जी, -A होता है। अरे A - 2A - A होगा, जानते हो ना। इस 2 में इस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका सिंबल माइनस है तो माइनस लगा दिए, और 1 मेरा छिपा हुआ होता है तो -A सिर्फ लिखेंगे। ऐसा हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े हुए, ठीक है। अगर 2A रहेगा -A रहेगा तो हम सिंपल सा A लिखेंगे। 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ मेरा 1 आ चुका है, ये समझना है आपको। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा -A आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, 31 में 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको देखो, ये देखो, ये देखो, सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, 8 × 9 हो जाएगा, 9D हो जाएगा, = 0। A को बराबर किस तरफ लिख देते हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा, 9D = A हो जाएगा, अर्थात A का मान हम लोग का 9D हो गया। हाँ भैया वो तो मुझे पता चल गया कि A का मान 9D निकल गया। अब यही हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। यहाँ तक पहुंच जाओ, पहले पहुंच गए होगे, अच्छे तरीके से यहाँ तक पहुंचो, कहीं पर कोई डाउट है तो पूछना है। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा A70 और 2A31 इसका वैल्यू निकालना है बारी बारी से, तो निकालते हैं। अगर दोनों का वैल्यू सेम रहा तो दोनों मेरा इक्वल रहेगा, ठीक है। अब निकालते हैं। नाउ A70 कितना निकलेगा वो देखते हैं, तो कितना होगा, A +
मेरे साथ समझना है, बोलना है क्या हुआ क्या नहीं होगा। a प्लस 69d हो गया, हाँ भैया ठीक है। a का मान पुट कर देते हैं 90, तो पुट करें ना, 90 पुट कर दिए, अब प्लस 69d कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। सोचो ना, d को अभी आप मान के चलो क्या, d को मान के चलो, d से क्या होता है जो खाने वाली चीजें, भैया d से जो है क्या होगा, d से कुछ है जो खाने वाला चीज होता, अभी याद नहीं आ रहा क्या होता कुछ ऐसा चीज, छोड़ो ना। अभी डी को हम लोग कुछ मान के चलते हैं, क्या मान के चले, डी को क्या मान लें, डॉल मान के चलते हैं, ठीक है चलो ठीक है। यहाँ 9 डॉल है, यहाँ पर 69 डॉल है, टोटल कितने डॉल हुए भैया जी, सुनिए ना, यहाँ पे टोटल जो है 78 डॉल हो गए, इस प्रकार समझना है। तो 9d प्लस 69d कितना हो गया, 78d हो गया। ये बातें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आया होगा। इसका वैल्यू निकाल लिए, अब इसका वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू 831 का वैल्यू निकालेंगे। अगेन अगर दोनों इक्वल हो गया तो सिंपल सा हम बोलेंगे ये दोनों आपस में बराबर है, जो हमको प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे होगे। अगेन यहाँ पर 2 इंटू 831 का वैल्यू निकालने वाले, अर्थात ट्वाइस द 31st टर्म निकालने वाले, ठीक है निकालते हैं। तो 2 मेरा लिख लिए, 831 को क्या लिख सकते हैं भैया, 831 को a प्लस 30d लिख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ सॉल्व करेंगे, a का मान कितना है 9d है, यहाँ लिख लो, जहां पर लिखोगे a बराबर 9d, इक्वेशन फर्स्ट से लिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर a बराबर 9d हो गया प्लस 30d, हाँ भैया कहाँ से आया a बराबर 9d, इक्वेशन फर्स्ट से आया, याद रखना। अगेन यहाँ पर हम लोग का सॉल्व हो चुका है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ जी 78d निकल गया, इसका भी वैल्यू मेरा 78d निकल गया, a70 का भी वैल्यू मेरा 78d निकल गया। आराम से ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ लिख लो हेंस, यहीं पे लिखो आप हेंस क्या, a70 बराबर है 2 इंटू a 31st टर्म, ठीक है। जो हमको प्रूफ करना था वो हम लोग का प्रूफ हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा प्रूफ है। मेरे ख्याल से आपको हर एक चीज समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई समस्या ना हुआ होगा। उम्मीद करते हैं अपने मन से बनाए होंगे, तो यहाँ तक पहुंचे होगे, कोई नहीं बस यहीं तक पहुंचे हो, उसी में मुझे संतुष्टि है, लेकिन अपने मन से बनाए हो ना, बस वही चाहिए मुझे। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, और ये तीसरा चौथा क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में करेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया हुआ है एक